देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को हम मेटल और नॉन मेटल से संबंधित बात की चर्चा करेंगे और इसमें आप लोग को हम बेसिक से ऐसी बात बताएंगे जो आप लोग को गजब सा एक ट्रिक लगेगा। जो एक ट्रिक है जिसमें आप लोग को हम धातु तथा अधातु पहचानने का ट्रिक बताएंगे। अब जिस भी क्लास के अंतर्गत हैं आप, तो आप इसको ध्यान से इस वीडियो के देखिए, आपको पता लग जाएगा। पूरे यूट्यूब पर आप कहीं पर भी सर्च मार के देखिए, आपको ऐसा ट्रिक नहीं बताया होगा। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिएगा क्या हम बताना चाहता हूँ। देखिए, धातु तथा अधातु जिसे हम इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं, पहचानने का ट्रिक है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर में जैसे ही सवाल को देखेंगे हम पता कर लेंगे कि ये धातु है कि अधातु है। कैसे पता करेंगे? तुरंत पता लग जाएगा आपको। कैसे पता लगेगा कि फ्लोरीन धातु है कि अधातु है? मैं पूछूंगा लिथियम धातु है अधातु है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको ऐसी एक गजब का ट्रिक बताऊंगा, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। अगर आप कोई भी क्लास के अंतर्गत हैं, अगर आपको हमारी ये बात समझ में आ रहा है तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, है ना। समझिए क्या लिखा है। सबसे पहले देखिए, हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हमें कोई भी इधर से देखिए तत्व लिखा है जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। अगर कोई भी अगर आपको तत्व लिखा है, देखिए तत्व लिखा हो, कोई भी तत्व हो, इनमें से हम कैसे देखते ही पता लगा लेंगे कि ये आपका धातु है अधातु है। तो सबसे पहले आपको ये पता लेना चाहिए। देखिए, आप कोई भी देखिए नाम को पहले ध्यान से आप देखिए, जिस भी नाम के जिस भी एलिमेंट जिस तत्व के नाम के अंत में क्या लिखा रहना चाहिए? यम लिखा रहना चाहिए। देखिए, यम, अगर यम लिखा हो, इंग्लिश में इसी को हम भाषा में यूएम कहते हैं, यम। अगर ऐसा लिखा हो तो आप तुरंत पता लगा लीजिएगा कि वो क्या होगा? सभी धातु होगा। कैसे पता लगाएंगे? जिस तत्व के अंत में यम लिखा हो, यम लिखा हो, तो हम पता लगा लेंगे कि वो धातु है। तो अब इसको नाम को पढ़ के देखिए, क्या लिखा? मैग्नीशियम। यम लिखा है ना, तो मैग्नीशियम को हम क्या देंगे? धातु। कभी कभी डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है ना। तो आपको उस कंडीशन में मान लीजिए, अगर आपको दे देगा, मान लीजिए जैसे दे दिया, एगो में दे देगा सल्फर, मान लीजिए में दे देगा ब्रॉन, एगो में दे देगा मान लीजिए वही दे देगा मैग्नीशियम, और एक ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप कैसे पता लगेगा? तो तुरंत देखते ही पता लग जाएगा कि जिस धातु के अंत में यम लिखा हो, जिस तत्व के अंत में यम लिखा हो, तो हम पता लगा लेंगे कि वो धातु है। तो देखिए, मैग्नीशियम में देखिए यम लिखा है ना, तो हम पता लगा लेंगे ये धातु है। देखिए, इसी तरह बेरिलियम में क्या लिखा है? यम, तो समझ गए कि धातु है। एल्युमिनियम में देखिए यम लिखा है ना, तो समझ जाएंगे ये धातु है। इसी तरह देखिए, जिरकोनियम में क्या लिखा है? यम लिखा है ना, तो हम समझ जाएंगे ये धातु है। इसी तरह देखिए, नियोडियम में क्या लिखा है? यम लिखा है। देखिए, इंडियम में क्या लिखा हुआ है? यम लिखा है, समझ जाएंगे ये धातु है। देखिए, सीजियम में यम लिखा है। बेरियम में देखिए, यूरेनियम में देखिए, पोलेनियम में देखिए क्या लिखा है, प्लेटिनियम में देखिए। तो जिस धातु के अंत में यम लिखा हो, मतलब जिस तत्व के अंत में यम लिखा हो, समझ जाएंगे वो धातु है। तो अब यहाँ से देखिए, बहुत गजब का आपको ट्रिक लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब कुछ ही आप कहते हैं भाषा में, कुछ सेकेंड के अंदर ही पता कर लोगे कि कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। तो पहले सबसे पहले समझ में आ गया कि धातु कैसे पता करेंगे, बढ़िया से समझ। देखिए, सोडियम में देखिए क्या लिखा है? यम, समझ गए ये धातु है। आगे देखिए, क्रोमियम में क्या लिखा है? यम, क्या है? धातु है। पेंडियम में देखिए यम लिखा है, देखिए क्या लिखा है? टाइटेनियम में क्या लिखा है? यम लिखा है। पोटेशियम में यम लिखा है। रुबिडियम में देखिए यम लिखा है। कैल्शियम में देखिए यम, लिथियम में यम लिखा है, थैलियम में, थोरियम में, कैडमियम में और गैलियम में। तो यहाँ से आप देखिए, आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि धातु कैसे पता लगता है। तो अधिकतर धातु ऐसे होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, जो अपवाद में आपको पता नहीं लगेगा, रहेगा आपका मान लीजिए वो अधातु, लगेगा कि आपको धातु है। जैसे में देखिए, अपवाद भी मैंने इधर से कुछ लिखे हैं, आपको पता लग जाएगा। देखिए, अपवाद में देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा देखिए हीलियम, लेकिन ये आपका अधातु है। हीलियम में देखिए यम लिखा है, तो इसीलिए कहता हूँ कभी भी अपवाद पे मत जाइए। नहीं तो होता क्या पता है, अपवाद की वजह से आप
छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन रहता है आप गलत करके आ जाते हैं। तो कभी भी अपवाद में मजे नहीं। तो 95% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको यम पे ही बना हुआ है, और कुछ 5% अपवाद होते हैं। मैंने अपवाद में भी एक दो ऐड किए हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे मैंने देखिए हीलियम बता दिया आपको, तो यम लिखा है लेकिन वो अधातु है। तो यम पे देखिए तो आप क्या कहेंगे कि सर आप तो यम वाले बता दिए, से क्या होगा, वो धातु होगा। लेकिन मैंने कहा कुछ परसेंट ऐसे होते हैं अपवाद होता है, तो अपवाद पे मत जाइए, क्योंकि आपको मैं जो बता रहा हूँ ये एकदम फिक्स है, आपका सही सही आपको बन जाएगा क्वेश्चन को। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आपको यम वाले आप समझ में आ गया होगा कि सभी आपको धातु होते हैं। अब देखिए इधर थोड़ा समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी तत्व के, देखिए किसी भी तत्व के अंत में क्या लिखा हो, नौ लिखा हो, देखिए नौ, तो उसमें क्या होता है, वो आपका 95% आपको कहता है ना कि क्या होगा, ये अधातु होगा। तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन लिखिए 9 लिखा है ना, फ्लोरीन 9 लिखा है ना, देख हाइड्रोजन में देखिए 9 लिखा है ना, कार्बन में देखिए 9 है ना, नाइट्रोजन में 9 है ना, ब्रोन में देखिए 9 है ना, क्लोरीन में देखिए 9 है। तो अब देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि कार्बन क्या है, तो उस कंडीशन में आप कैसे पता है। देखिए कार्बन में देखिए लास्ट में 9 लिखा है ना, तो तुरंत पता लगा ये सर ने क्या समझा ट्रिक में, कि जिसके अंत में 9 हो वो अधातु होगा, जिसके अंत में यम हो वो धातु होगा। समझ में आ रहा है ना बात अच्छे से। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा है 9, तो समझ जाइए कि तुरंत कार्बन अधातु है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे तो आप कार्बन वाले चैप्टर में देखे होंगे, पढ़े होंगे कि कार्बन एक अधातु है, पढ़े होंगे आप, ध्यान से याद आ रहा होगा, है ना। देखिए तो ब्रोन में देखिए, क्लोरीन में देखिए, ब्रोमीन में देखिए, नियॉन ऐसे भी कर सकते हैं, नियॉन ऐसे भी लिखा रहता है कहीं के, तो दिक्कत मत लीजिए। देखिए तो नियॉन में क्या लास्ट में देखिए 9 लिखा है ना, समझिए क्या है, ये अधातु है। देखिए आर्गन में क्या लिखा है, लास्ट में 9 लिखा है, समझिए अधातु है। यहाँ पे देखिए रेडॉन क्या है, जेनॉन है, आपको समझ में आ रहा है। अंत में क्या लिखा है 9 है, तो समझ में आ गया कि ये आह के अधातु है। समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ से क्या होता है, देखिए जब आपको धातु पता लग गया, अधातु पता लग गया, तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखे, जिसके अंत में यम हो तो समझ जाएंगे वो धातु है, जिस तत्व के अंत में न हो तो समझ जाएंगे वो अधातु है। अब थोड़ा कुछ अपवाद पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुछ अपवाद ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा कैसे होता है। अपवाद में मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस, लेकिन लास्ट में देखिए 9 नहीं लिखा है लेकिन वो अधातु है। देखिए इसी तरह सल्फर 9 नहीं लिखा है, अधातु है। हीलियम में देखिए यम है, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यम तो सर आप बताइए धातु है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद आपको अच्छे से पता होगा, अपवाद क्या होता है, सेक्शन होता है। अपवाद का कोई लिमिट नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो अपवाद पे मत जाइए कभी भी, आपको सिर्फ उस सेंस को समझिए, है ना। देखिए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये सब क्या है आपको अधातु है, तो आपको याद रहना चाहिए ये सब आपके अधातु है, अधातु है। अब देखिए कुछ अपवाद और लिख दिए हम नीचे। देखिए अपवाद में जैसे देखिए लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पारा, है ना, ये सब मैंने देखिए लिख दिए हैं। ये सब भी एक अपवाद है, इसके लास्ट में यम नहीं लिखा है लेकिन ये आपको धातु है। तो ये कुछ अपवाद होते हैं, अब बात को आप जरूर याद रखिए। साथ ही साथ कौन सा धातु होता है, कौन सा अधातु होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए मैंने 2 स्टार और लिख दिए, जैसे यूरेनियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूरेनियम क्या है, तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। आपको याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है, तो आपको उस कंडीशन में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपका यूरेनियम भी दे देगा, तो आपको उसमें सेलेक्ट करना है यूरेनियम को। आते हैं देखिए दूसरा स्टेप क्या है, लिथियम। लिथियम धातु है लेकिन ये सबसे हल्की धातु है लिथियम। तो आपको ऐसी कंडीशन में आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।